तो भाई लोग, मैं कोटा का रहने वाला हूं, सबको पता है ना। और कोटा में बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, तो मैंने उनसे बात करी थी, कल ही कर रहा था, आज सुबह भी कर रहा था बात। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यार अभी भी तुम लोगों को ये तो परेशानी है तुम्हारे जीवन में कि जनवरी अटेम्प्ट देना है नहीं देना। या मेरे को ऐसा लगा कि तुम सुनना चाहते हो ऐसा कि भाई तुमको ये बोल दो कि चल ठीक है अप्रैल पे फाइट मार ले, जनवरी को पीस मार अभी के लिए, है ना। ये पर देखो एक रियलिटी अपन समझना यहाँ पे थोड़ी सी। तो एक्चुअल में सबसे बड़ा एडवांटेज जनवरी में है क्या कि इसका जो पेपर आता है जनवरी वाला वो आसान आता है। क्या आता है? आसान आता है अप्रैल की तुलना में। अप्रैल में जो पेपर आता है वो टफ आता है, और ये लगभग हर यूट्यूबर आके ज्ञान पेल चुका है, तो तुमको भी पता होगा कि भाई जनवरी अटेम्प्ट जो आता है ना वो आसान आता है अप्रैल की तुलना में। ठीक है, अब जनवरी में जो परेशान होने वाला बंदा है ना वो कौन सा है सबसे ज्यादा? वो कौन सा है? वो है जो 12th में और बोर्ड भी दे रहा है ना। अपन ऐसे समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स है ना उनको दो कैटेगरी में तो मोटा मोटा बांट सकते हो। पहली कैटेगरी तो कौन सा? जो 12th देगा, जो 12th में है, मतलब अभी जो 12th क्लास में है, एक तो वो बंदा हो सकता, सही है। दूसरा जो 13th या 14th में है, जो 13th में या 14th में, मतलब इसने एक बार या दो बार पहले दे चुका है। सही बात है। इसमें भी एक कैटेगरी बनाई जा सकती है, मैं कोई सी भी कैटेगरी के बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता। इसमें एक और ये फंडा बन सकता है कि यार मैंने तो 11 12 दी थी पर मैं उस टाइम पे बोर्ड ही दे रहा था, मैंने जेईई मेन की तैयारी नहीं करी और मेरे को तो अब दौरे पड़ रहे हैं, अब मैं जेईई मेन की तैयारी करूंगा। हो सकता है बिल्कुल। तो एक ऐसा बंदा हो सकता है जो फर्स्ट टाइम दे रहा है जेईई मेन, ठीक है। और एक वो हो सकता है जो सेकंड टाइम दे रहा है, मतलब इसने पहले भी प्रयास किया था और ये वापस से देना चाह रहा। ठीक है, ये केस हो सकते हैं मोटा मोटा 3 कैटेगरी के। ठीक है, अब तुम देखोगे तो सबसे बुरा जीवन तो इसका है अभी तो, क्योंकि ये बेचारा 12वीं भी देगा, 12th बोर्ड भी देगा और जेईई मेन भी देगा, है ना। जेईई मेन भी देगा, तो इसके जीवन में तो ये वाली परेशानी भी चल रही है अभी। ठीक है, पर तरीके हैं कि क्या करना है। और इसमें ना एक और परेशानी चल रही होगी इसका जो सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा बेचारे का, है ना, बाबड़े का जो सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? वो सर ज्यादा 70 से 80% के बीच में हुआ होगा, और क्या 70 से 80% के आसपास हुआ होगा। सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं है इसका। सही बात है ना भाई। है ऐसे बंदे बहुत सारे, देख रहे होंगे वीडियो, बहुत सारे इसमें भी होंगे जिन्होंने बेचारों ने पिछली बार दिया नहीं, और हो सकता है इन्होंने जेईई मेन दे लिया हो पर इन्होंने तैयारी नहीं करी। तो मैं तैयारी की बात कर रहा हूं, तो इसने तैयारी नहीं करी बेचारे ने, है ना। बेचारा क्यों बोल रहा हूं? बेचारे ही हो भाई तुम अभी, है ना। तो ये पहली बार दे रहा, और इसका भी मुद्दा वही हुआ होगा 70% से 80% के आसपास मोटा माटी इसने सिलेबस कंप्लीट किया होगा। और ये जनाब जो राजा है अभी जनवरी के, इन्होंने क्या कर रखा होगा? इन्होंने सिलेबस एक बार तो पूरा कर ही लिया होगा, है ना। हो सकता है अच्छे से नहीं करा, और जाहिर सी बात है अच्छे से नहीं किया जब तो जेईई मेन में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। इस बार दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं, कम परसेंटाइल आई होगी तो इसमें, पर एक बार ऊपर से तो कर ही लिया ना कवर यार, एक बार तो कर लिया। इसमें भी एक फायदा है कि इसने मोटा मोटा एक बार बोर्ड तो दे ली, मतलब एक बार सिलेबस हल्का ही देखा, बोर्ड लेवल पे ही देखा, पर देख तो लिया, है कि नहीं है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, इसको भी ज्ञान है, वो तो लाचार है जीवन में भी, है ना। अब इसकी बात करो तो इसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसने हो सकता है पिछले साल तैयारी करी तो इसने पीवाई की भी बहुत सारे किए होंगे, है ना। इसने टेस्ट सीरीज भी दी होगी, है ना, इसने टेस्ट भी दिए होंगे। ये हो सकता है मान लो नहीं भी दिए हो, पर मैं मान के चलता हूं अगर जिसने नहीं दिए हो उस कैटेगरी में खुद को अज्यूम कर लेना। ठीक है भाई, तो ये केस बनते हैं। अब जनवरी अटेम्प्ट में ये बंदा सबसे ज्यादा फोड़ने की कैपेबल है। क्यों? क्योंकि इसने सिलेबस भी पढ़ लिया, इसने टेस्ट वेस्ट भी दे लिए, कुछ कुछ तो कर लिया, हल्का फुल्का किया। अब ये बस इसलिए डर रहा कि इसने दोबारा जब ये तैयारी करना शुरू किया तो इसने वापस से 70-80% ही किया है सर, और मेरे को पुराना तो मैं भूल चुका हूं। ठीक है, तो लोन नहीं लेना, यही मेरी तटफ है भी नहीं, है ना। मैंने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी, उसमें साबित भी कर दिया कि जेईई मेन टफ नहीं है। बोर्ड कर मतलब सिर्फ बोर्ड पढ़ ली ना तुमने, तब भी 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बोर्ड पढ़ने वाला बच्चा उखाड़ सकता है उसमें बढ़िया से। ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेना इसमें, है ना। इसकी बात करूं मैं तो इसने भाई 70-80 तो ये पहले तो ये बंदा अपने दिमाग से कचरा निकाल दे कि भाई मैंने 70-80 करा है। ये मान के चले कि मैंने एक बार तो हल्का फुल्का पूरा पढ़ लिया, है ना। जितना तुम्हारे पास रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करो ना यार, जो नहीं है उनके बारे में सोच के क्या उखाड़ लोगे तुम, है कि जो सिचुएशन अभी उसको डील करना सीखो, उस हिसाब से चलो आगे। ठीक है, तो ये तो कचरा निकाल दे भाई दिमाग से तेरे कि तूने 70-80% किया है, तूने एक बार तो पूरा किया है ना। कतई बकवास तरीके से कराओ, करा तो है ना, 12वीं तो पड़ी थी ना, तो इतना तो कर लिया तूने। तो तू कुछ मत कर, जितना तूने पढ़ा है ये 70-80 इसको तो अच्छे से कर ही ले। 70 से 80% जो तूने पढ़ा है उसको तो फाड़ कर ले एकदम, और
उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा 2023 से लेके 2023 से लेके 25 तक के पीवाईक्यू कर ले। अब पीवाईक्यू बोलते आधे बंदे को सोचेंगे यार ले यार हर बार वही ज्ञान, तो भाई इतना नहीं करना। अब पहले तो मैंने 2021 से बोलता हूं, मैं तो 2023 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो 2023 से लेके 2025 तक के सेलेक्टिव पीवाईक्यूज कर लो, है ना। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल 100 पीवाईक्यू आए थे 2023 में, तो 100 में से 10 से 15 या 20 ऐसे पीवाईक्यू होंगे जो तुम्हें दोबारा करने की आवश्यकता है, अगर तुमने एक बार कर लिए तो, ठीक है। और नहीं भी करे तब भी सेलेक्टिव ही करो, क्योंकि बकवास क्वेश्चन करने के बढ़िया जेईई में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है जिसका कोई बहुत गंदे भी पूछ लेता है ना। एक सर्कुलर आर्क है, उसमें ए से बी जा रहा, ए बी वाला 2025 में आया वो क्वेश्चन, ऐसा भी पूछ लेता है। तो वो तू अगर नहीं भी करेगा वाला पीआई तब भी ठीक है, क्योंकि तू पेपर में जाके फिर भी कर ही लेगा। अगर तेने सिर्फ नाइन्थ भी ढंग से पढ़ी थी डिस्टेंस तो भी कर लेगा, है कि नहीं है। तो इनमें सेलेक्टिव पीआईक्यूज कर लो। अब एक और मुद्दा उठता है कि सेलेक्टिव पीआईक्यूज लाऊं कहां से, है ना। तो मैं अभी मैंने मेरी टीम को बोला है, हो सकता है कि अपन आज या कल वो पीडीएफ बना के मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा। अगर जिसने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक होगा, कर लेना भाई, है ना। इच्छा है तो कर लेना, नहीं है तो मत करना, ठीक, सॉर्टेड। ये कर लेना। अब ये जो सेलेक्टिव पीआईक्यूज है, सेलेक्टिव पीआईक्यूज है, ये तो सबको करने हैं। ये 12वीं वाले लोंडे को भी करना, ये जो पहली बार दे रहा जीवन में उसको भी करना, और इसको तो करना ही करना है, ठीक है। इसके लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है बढ़िया मचाने की इसमें, ठीक है। वैसे ये वीडियो ना जब फर्स्ट टाइम बच्चा तैयारी कर रहा हो ना, तब उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होनी चाहिए थी। मैं यूट्यूब पे लेट आया, इसलिए मैं ज्ञान लेट दे पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं उसके लिए, है ना। शुद्ध हिंदी भी बोलना सीख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, मेरी जुबान अभी भी कॉलेज वाली है, ठीक। तो ये मैटर मेरे हिसाब से सॉर्टेड है। इसकी बात कर लेते हैं, इसकी। तो भाई तेरे भी ये 70-80 है ना यार, इसको तो बढ़िया कर ही ले, है ना। जितनी चीजें हैं उनको तो सही कर लो, ठीक है। उसके बाद पीआईक्यूज कर लो, और तुमने एक बार 12वीं तो पढ़ी है ना, तो बचा हुआ सिलेबस उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लो। हाँ, एक और चीज, अगर टेस्ट सीरीज में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं तो उनको भी कर लो, ठीक है। अभी एंड टाइम पे ज्यादा ज्ञान लेना और ज्यादा लोड लेना है ना दिमाग में, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। तुमको स्ट्रेस रहेगा तो तुम वैसे ही हक दोगे पेपर में जाके। तो ट्राई करो लोड नहीं लेना ज्यादा, जितना इजी रहोगे ना उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। एग्जाम प्रेशर एक बहुत खतरनाक चीज है भाई, मेरे को तो भयंकर डर लगता है उससे, है ना। पर मैंने पेपर इतने दे लिए कि अब मेरे को लोड नहीं है। मैंने जब जेईई की तैयारी करा हुआ, मैंने बहुत सारे पेपर दी, क्लासरूम वगैरह में पढ़ता था, तो बहुत ज्यादा पेपर होते थे हमारे, तो है ना। तुम कहीं ना कहीं उस चीज में लेक कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर कर लो खुद को कि कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी नहीं होगा तो अप्रैल में तो उखाड़ ही लूंगा, पर मेरे को जनवरी अच्छे से देना है। मैं उसके लिए प्रिपेयर होकर जाऊंगा, पढ़ कर जाऊंगा, और वहां जाके डरना नहीं कि यार मेरे जनवरी में मार्क्स कमाए तो मैं क्या कर लूंगा, ठीक है। एकदम कूल होके। और ये एग्जाम प्रेशर अप्रैल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भाई, बहुत ज्यादा। तो उसको यूटिलाइज कर लो, है ना, उसको यूटिलाइज कर लो। और देने से तो फायदा ही है, नुकसान तो वैसे भी नहीं होना तुम्हारा। जनवरी टाइम देने से तो नुकसान तो वैसे भी नहीं होना। तुम रियल टाइम एक्सपीरियंस तो करोगे कि रियलिटी में ऐसा होता है माहौल। जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसके लिए तो स्पेशली, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पीआईक्यूज तो कर लो, सेलेक्टिव पीआईक्यूज कर लो, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और थ्योरी पढ़ लो, इतना तो कर लो, ठीक है। इस बंदे के लिए ये तो सही से कर भाई तू, ठीक है। तू सबसे छोटा, तेरे को इतना तो करना ही करना है ना। और बेचारा नहीं समझना खुद को, तू बेचारा नहीं है, मैं ही बोल सकता हूं तेरे को बेचारा। तू सांड है भाई, तू लड़ जा, ठीक है। दूसरा क्या करना है तेरे को, पीआईक्यूज तो करने ही करने, नो डाउट। कौन से सेलेक्टिव पीआईक्यूज सारे करने बैठोगे, लास्ट के 10-15 दिन में निपट जाएगी पिक्चर तुम्हारी, है ना। पूरा भी नहीं कर पाओगे, और लास्ट में कुछ अधूरा छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि मैंने आधी चीजें छोड़ ही दी, मैं तो निपटने वाला हूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो सेलेक्टिव पीआईक्यूज कर लो, और जो पीआईक्यूज में कॉन्सेप्ट आ गया, जो पीआईक्यू कॉन्सेप्ट आ गया, उसको चार्ट डालो भाई। मतलब अगर उससे रिलेटेड कुछ आ गया तो मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, इतना तो करना ही करना है 2023 से लेकर 2025 के बीच में, ठीक है। ये कर लो, मेरे हिसाब से अच्छा कर लोगे। जेईई मेन को ऐसे, जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट को ऐसे मत सोचो कि कर लो तो ठीक है, नहीं है तो अप्रैल है। सीरियस लो, 15-20 दिन है, जो सेलेक्टिव चीजें मैंने बोली उतनी तो कर लो, है ना। और यूट्यूब पे आके अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो जब तक पेपर नहीं होता। मैं खुद यूट्यूबर हूं फिर भी बोल रहा हूं, क्योंकि सच बात है भाई, तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे को व्यूज आते हैं नहीं आते हो तो देख लेंगे हम बाद में, है ना। 11th वाला बच्चा भी वो पढ़ लेगा मेरे पास आके अभी, ठीक है। अभी पीस मारो, एकदम कॉन्फिडेंट रहो, काम रहना शुरू करो, शांत बैठो, ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। लोड नहीं लो,
जितना तुम इजी इजी रहोगे ना भाई उतना ही फायदा है, ये सबसे बेस्ट चीज है। जितना ज्यादा तुम कंफ्यूज होगे इस तरह चीजों को लोगे, अरे बार अरे ये हो गया वो हो गया, और गंदा परफॉर्म करोगे। ठीक है, जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट, तुम्हारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं है कि जनवरी अप्रैल जनवरी देना ही देना है, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, और ऐसे नहीं जाना कि मेरे को तो एक्सपीरियंस लेके आना है, ये तो है ही। चलो उसके बाद तुमको ये रहना चाहिए कि मेरे को जितना आता है ना उसका मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। ठीक है, खुले सांड की तरह चल जाओ, 2-3 के सींग मार दो और जेई मेन में बढ़िया फोड़ के आ जाओ जनवरी में। उसके बाद अप्रैल में अपन अलग कुछ ज्ञान पे लेंगे। ठीक है जनता, चलो बाय टाटा, मचाते रहो और मचा के आ जाओ जनवरी अटेम्प्ट में।